विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। चारों को सही ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, आगे तो बढ़ा रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी भविष्य भी बढ़ेगा। बिल्कुल कोशिश तो करते हैं। विवेकानंद जो वाणी है अभी भी चलेगा, साल भर भी चलेगा, जब तक ये धरती रहेगा उसका वाणी भी चलेगा। ठीक ही बोला है वो आदमी। ये स्वामी जी का जो आज के 12 तारीख है ना, 12 तारीख जनवरी स्वामी जी का बर्थडे है। वहाँ पर बहु जो आदमी यहाँ पर आता है वो बंगाली आदमी का आवेग होता है, हाँ, वो आवेग इसीलिए यहाँ पर आता है, टेम्पल दर्शन कर रहा है। वो गंगा माँ जी है, गंगा माँ जी दर्शन कर रहा है। एक बात बताइए, जब इतना सर्व धर्म है तो स्वामी जी तो कहते थे कि सर्व धर्म संभाव हो। हाँ, बंगाल में तो सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान की बात होती है। डिफरेंसेज है ना। वो तो कहते थे कि नहीं, समाज में सबका सेवा भाव हो, धर्म सबके लिए है। यहाँ देखो वो घुसपैठिया है तो वो मुसलमान है, तो वो उधर दंगे हो रहे हैं, तो कहाँ बंगाल में जिंदा है? बंगाल में जिंदा है। बंगाल में जो हमारा स्वामी जी आता है उसका एक ही नाम जब होता है, जिसना ये पथ है उतना ही मत है। हाँ, वो रामकृष्ण देव भी परमांशु देव बोल रहा है। हाँ, वो हर स्वामी जी बोल रहा है। तो हिंदू, मुस्लिम, जैनो, क्रिश्चियन कोई विभेद नहीं है बंगाल में। अरे तो बंगाल ही नहीं, पूरे देश में, पूरा देश में कोई क्या हाल है। हाँ, पॉलिटिशियन विभेद करता है, कोई आदमी नहीं विभेद करता है। बिल्कुल, हम लोग सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। हम सब एक साथ। बंगाल से दादा बंगाल। तो हम तो यही पूछ रहे हैं कि भाई देखिए, जो विचारधारा थी अभी देश में कहाँ, हम लोग तो आते हैं बंगाल, तो अब 2 महीने के बाद चुनाव है तो वो हिंदू मुसलमान 30% यहाँ मुसलमान है, मुसलमान के वोट काटते जा रहे हैं, उसके जोड़े जा रहे हैं। उधर मस्जिद बन रही है, इधर मंदिर बन रहा है। সে তো ঠিকই হয়, কিন্তু আমরা তো স্বামী বিবেকানন্দ যুব সমাজের আইকন। আমরা যদি আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাদেরকে আমরা শেখাতে পারি ছোটবেলা থেকে স্বামীজি রামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা, তাহলে কিন্তু বর্তমান যে পরিস্থিতি সেটা অনেকটা পরিবর্তন হতে পারে। थोड़ा मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि पूरे देश में आप कहीं राज्य में चले जाओ, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बंगाल में चूंकि चुनाव में हम लोग घूम रहे हैं तो हमने कहा कि यहाँ जाओ तो ये देखो मुसलमान के लिए ममता बनर्जी काम कर रही है, मुसलमान से पूछो तो ये देखो ममता बनर्जी हिंदुओं के लिए मंदिर बना रही है, दुर्गा आंगन बना रही है। तो ये जो है ना, तो इसीलिए हमने कहा कि आज अगर होते स्वामी जी और इस तरीके का माहौल देखते तो आप लोग, या फिर कैसा होता है? স্বামীজি মানে এখন যদি থাকতো উনি লজ্জা পেয়ে যেতেন। आप जो सवाल किया ना, वो सवाल आते ही नहीं उस टाइम। पहली बात यही होता है। उस टाइम 2026 में स्वामी जी के जन्मदिन पर जो विचारधारा, जहाँ से जिस भूमि पर मैं हूँ और जहाँ का एक इतिहास रहा है, तो हमने कहा कि पूछे आम लोगों से भाई क्या सोचते हैं। स्वामी जी ने जो एक दुर्गा पूजा में एक कुमारी पूजा किए थे, वो कुमारी थे, मुस्लिम थे, और स्वामी जी के शिष्य थे वो क्रिश्चियन थे। तो क्या मालूम होता है, स्वामी जी के धर्म नहीं चलता है, सब धर्म समान नहीं चलता है। मनुष्य सबसे बड़ा धर्म है, मनुष्य। इसलिए स्वामी जी बोले थे कि कोई धर्म नहीं चलेगा। तो अभी यहाँ पे जो भारतवर्ष में, टोटल भारतवर्ष में राजनीति चल रहा है धर्म के लिए, रुचि रोजगार का नहीं चल रहा नहीं है, अनएम्प्लॉय इतना बढ़ गया है, उतना उसको जो है कोई हद नहीं है। सब यहाँ पे मंदिर बना, वहाँ पे मस्जिद बना, ये चल रहा है। लेकिन स्वामी जी था तो या आप इस टाइम रहने से कुछ अच्छा होता, उसका जो चिंताधारा था, बोलिए आप, उसको कुमारी पूजा किए थे एक मुस्लिम के लिए, मुस्लिम लिखी थे वो, और वो जो शिष्य थे उससे क्रिश्चियन निवेदिता, तो उसका विचारधारा कितना अलग था। पॉलिटिकल वर्शन, पॉलिटिकल थिंकिंग जो भी पॉलिटिकल। आम लोग तो उसी से प्रभावित है ना। आप बंगाल में, आप इस प्रांगण से बाहर निकलो और आप कहीं भी चले जाओ, जिस तरीके का माहौल है, बोल रहे ना, इसका एक्चुअल कारण क्या होगा? हम लोग का अनपढ़ है ज्यादा, जो इलिटरेट है, नहीं है ना, इसीलिए जो भी लिटरेट आदमी है वो अपना स्वार्थ के लिए कोई पॉलिटिकल का फ्लैग का नीचे आ जाते हैं। प्रॉब्लम यही है। शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। अब मैं आपको, चूंकि ये जो इलाका है वो बाली विधानसभा है, हावड़ा जिला है, और मैं आपको कुछ और मुद्दों पर दिखा रहा हूँ। चूंकि बंगाल में 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, तो आम लोग और खास करके यहाँ वोटर लिस्ट को लेकर जो SIR की प्रक्रिया जो चल रही है, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस वोटर लिस्ट में, इस SIR की प्रक्रिया के तहत
नोटिस मिला है, उनकी सुनवाई हो रही है, कई सारे कैंप लगाए जा रहे हैं। तो मैं कुछ दूसरी जगह ले चलता हूँ, उन जगहों की तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और पूरे देश में युवा दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। न्यूज 24 आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था, अलग अलग जगहों से विवेकानंद जी का सनातन धर्म, उनकी वैचारिक व्यवस्था, अगर आज वो होते तो बंगाल के युवाओं को वो क्या संदेश देते। और इसी दरमियान बेलूर मठ के बाद हम लोग उसी इलाके से जब गुजर रहे थे तो देखा कि काफी भीड़ है और यहाँ पे जो SIR की चर्चा पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा होती है, उस चर्चा को लेकर देखिए कि ये बाली विधानसभा की सीट है, 169 नंबर ये सीट है और जो SIR में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा जो वोटरों को नोटिस दिया गया है, उसके निष्पादन का काम 7 फरवरी तक होना है और 14 जनवरी के बाद जो 14 फरवरी है वो फाइनल वोटर ड्राफ्ट लिस्ट का ऐलान होना है। तो भीड़ देख लीजिए कि जितने भी यहाँ पे जो बूथ हैं, खास करके टेबल नंबर जो बूथ की ये संख्या है आपको, और इस बूथ पर जो तमाम लोग हैं उनको अलग अलग तरीके का नोटिस दिया गया है। और जिसकी यहाँ पे तो आप लोग को नोटिस मिला था। हाँ? कौन से बूथ से हैं आप? मतलब बाली से। तो ये नोटिस में क्या है? এটা আমাদের একটু কিছু সমস্যা হয়েছে মনে হয়, এটা একটু ফিল আপ করে সব দিতে হবে। तो क्या এই নাম এটা প্যান কার্ডটা জেরক্স আনতে গেছে আমাদের। नहीं, वोटर लिस्ट में क्या गड़बड़ी थी সেটা আমরা জানি না, বলতে পারবো। गड़बड़ी कुछ नहीं थी, बस डॉक्यूमेंट्स देना पड़ रहा तो डॉक्यूमेंट में क्या मांग रहे थे? जिसका जो है पापा का या मम्मी का पैन कार्ड 2002 के पहले जो जिनका डॉक्यूमेंट वो जमा करना मस्ट। हाँ? वही मस्ट। अगर वो डॉक्यूमेंट्स पापा का मम्मी का नहीं है तो ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर उन लोगों का। और अगर वो भी नहीं मिला तो वो भी नहीं मिला तो नहीं जानते, वो कुछ नहीं बोले, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा अभी तो। हाँ वही बस। तो देखिए 1 मिनट में दिखा पाऊंगा। तो ये देखिए ये नोटिस है बकायदा बंगाल सरकार खास करके इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। 12 जनवरी 2026 के पहले आप 12 बजे से 2:30 बजे के पहले आइए नहीं और जमा करिए। तो आप लोगों ने क्या बोला इन्होंने? वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए बस। দিলে জমা দেবো হয়ে যাবে। चलिए ठीक है। तो कैसे हैं सर? नमस्कार। तो सर ये इतनी भीड़ है, ये नोटिस के लिए है ये? यहाँ बोलिए। हम लोग तो दिल्ली से हैं, देखा भीड़ भाड़ तो हम लोगों ने रुक गए। तो ये इतने बड़े तादाद पर लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी है, मिसमैच बोलो, एक ही वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, मिसमैच। अच्छा। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मिसमैच में क्या है। बाप से मिसमैच गलत है या माँ से है या फादर से है, ये उल्लेख जो है नोटिस में नहीं किया जा रहा। सबसे खराब बात ये है। तो जो तादाद है, लोग बता रहे थे कि एक बूथ पर कम से कम 20-25% लोगों को नोटिस गया है ये, और 7 फरवरी लास्ट डेट है। तो अगर जिनका 2002 के पहले डॉक्यूमेंट नहीं जमा हो पाया तो उनके नाम तो कटेंगे, जैसा सुनने को मिल रहा है। और ये जो यहाँ ऑफिसर्स हैं वो साफ बोल रहे हैं कि इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, ये सब मामला दिल्ली से है। किसका कटेगा किसका बचेगा, हम लोग सिर्फ इंक्वायरी जो है रिलेवेंट पेपर ले रहे हैं और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आ रहे हैं, जिनका हेयरिंग हो रहा है, वो यहाँ आने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कि मेरा नाम बचेगा या कटेगा। तो आपका हो गया हेयरिंग? जी मेरे भाई लोग थे। इनका हो गया? इनका नहीं हुआ है, इनका जो एक भाई का हो गया है। मेरे भाई थे, बॉम्बे से आए हैं। अच्छा, तो उनका डॉक्यूमेंट? हाँ, उनका डॉक्यूमेंट है। आप लोगों का भाई साहब? ये BLO। सर मैं BLO हूँ। अच्छा, तो बताइए कि सबसे ज्यादा तो आप लोग काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज क्या होगा, शाम को क्या होगा, सुबह क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। और जो लॉजिकल डिस्पेरेंसी जो है, जिसके लिए करीब बहुत सारे वोटर लोगों को परेशान किया जा रहा है। पहले हम लोग को ऑर्डर आया था कि आप लॉजिकल डिस्पेरेंसी में उनका कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। हम लोग लॉजिकल डिस्पेरेंसी में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए, लेकिन उसके बाद भी कल हम लोग देखे हैं कि जितना हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो सारा को हियरिंग दे दिया गया। आज हम लोग फिर उसी घर में जाएंगे तो आज हम लोग को गाली भी सुनना पड़ रहा है। आज हम एक वोटर के पास फ़ोन किए तो ऐसा बिहेवियर किया कि लग रहा है कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, चाहे फेटअप होके वैसे कर रहा है।
हैं, लेकिन बीएलओ साहब एक बताइए, जो लोग नहीं जानते हैं, ममता बनर्जी ने कहा कि 1 करोड़ या 1.25 करोड़ लोगों को हेयरिंग के लिए पूरे बंगाल में बुलाया गया है। तकरीबन 48 लाख नाम पहले चरण में हटा दिए गए जो अलग अलग थे। तो ऐसी स्थिति में तो जो 2002 के पहले के डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाए, और जो सर कह रहे हैं कि मिसमैच एक शब्द है, तब तो बहुत सारे लोगों के नाम कटेंगे। अगर जैसे अभी जो हम लोग फॉर्म जमा दिए थे, तो उसमें अभी जस्ट मैं एक फेस करके आ रहा हूँ मेरे ही पार्ट का, तो उसका वो अपने फॉर्म में यादव लिखा है, YADAV यादव, लेकिन 2002 के उसके वोटर लिस्ट में JADB है। मैच यहाँ पर नहीं किया, उसका हियरिंग आ गया, जबकि हम लोग उसका पेपर अपलोड किए थे। मैंने यादव टाइटल नहीं था तब आपने मतलब नोटिस चला गया कि YADAV और JADB, बस इसी के लिए नोटिस गया है। मैंने एक जो छोटा छोटा पॉइंट है जो हमारे ब्लॉक लेवल पर इस चीज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए, चाहे जो भी हो वहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। बार बार वो BLO लेवल पे आ रहा है, फिर BLO को घर जाना पड़ रहा है, तो बहुत सारे घर में जाने के बाद बहुत सारा असुविधा होता है। एक घर में आप 2 बार 3 बार जाइएगा, कोई अवेलेबल नहीं रह रहा है। तब तो ठीक ही कर रही है यहाँ की मुख्यमंत्री कि BLO बहुत मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। देखिए, मानसिक प्रताड़ना तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोग का ड्यूटी हम लोग को करना है, लेकिन एक चीज़ को आप कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए कि आपको ये चीज़ करना है। आज हम कुछ करके लेके आए, आप शाम तक बोले कि ये बराबर हो गया, फिर इसको नया सिरे से कीजिए। कौन से बूथ पर हैं आप? हम 101 बूथ पे हैं। शुक्रिया आप लोगों का। एक और बात सर जी, 2002 में जो रिकॉर्ड मांग रहे हैं और दूसरे प्रोविंस में जो है 2003 का, तो एक 2002 में जो रिकॉर्ड है, अब देखिए इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जो भूल है, हम मेल है, हमको फीमेल के अगर रखा गया तो ये तो भूल उनकी है और सफाई हमको देनी पड़ रही है, ये बात है। तो ये देखिए, ये आम वोटर की आपका हो गया मैडम सुन भाई, क्या दिक्कतें थी? 1 मिनट। मेरे लड़का का फर्स्ट टाइम ये हुआ है, तो नाम आया है, तो उसमें प्रॉब्लम था तो गए थे। डॉक्यूमेंट आपने दे दिया, अब आपका नाम जुट जाएगा। हाँ, इसका नाम। हाँ, तो मैं इसीलिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए कि ये जो बड़ा सा कैंप लगा है SIR कैंप को लेकर, और देखिए कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। BLO BLA जो बड़े लेवल पर जो लोग हैं, वो यहाँ पर कितनी लंबी कतार में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप लोगों को भी नोटिस है, आपका भी नोटिस है। क्या है नोटिस में? नोटिस में यही आधार कार्ड ये सब सारा चीज़ देना पड़ेगा बोल रहे हैं, सबका जीरस चाहिए, 2002 का कुछ चाहिए। तो सब कागज है आपके पास? हाँ जी। पहले आप लोगों ने 2024 में वोट किया था जी, हाँ, और 2021 में भी। इस बार वो नया नोटिस है? नया नोटिस है। आप लोगों का भाई साहब? जी, सेम चीज़ है हमारे पास भी। और नोटिस में क्या रहता, क्या लिखा हुआ है नोटिस का? जो मैं कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली वेरिफिकेशन के लिए लिया गया है, ताकि हम लोग प्रमाण कर सके कि हम लोग यहाँ के निवासी है। 2 बार हमने वोट किया है, इवन 2024 में 2021 में हमने वोट दिया, बट इस बार ये नया आया है, सो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, आप लोगों का क्या है सर? आप लोगों को भी नोटिस है? नोटिस है, हियरिंग में आए हैं। अच्छा। और इनके फादर तो मतलब सिंस बर्थ इधर ही थे, लेकिन 2002 में उनका नाम नहीं है। अच्छा। 2002 के लिस्ट में ना इनकी माता का नाम है, ना इनके पिताजी का नाम है। जबकि अब वो इतना पहले से अब वो प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अब सारा डॉक्यूमेंट्स है, सब दे रहे हैं, फिर भी उनका हियरिंग आया है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो नानी का नाम दे दिए, अब बोल रहे उनका डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो अब नानी का नाम दिए, तब ये नहीं पता था कि उनका डॉक्यूमेंट्स इतना देना पड़ेगा, तो अब वो लिंकेज प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो गया। पहले के लोगों का कहाँ डॉक्यूमेंट्स, माई मदर डॉक्यूमेंट्स सब में हस्बैंड के नाम है, बिकॉज इट वॉज वेरी अर्ली मैरिज। नाउ अब दे वांट फादर्स नेम ऑन हर डॉक्यूमेंट्स, तो वो प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो गया, हॉरिबल हो जा रहा है। और अब तो देखो समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है हैरेसमेंट हो रहा है। मतलब जब इनका वोटर आईडी पहले का बना हुआ है, 2002 का लिस्ट में नाम नहीं है, तो व्हाट टू डू? नॉट आवर फॉल्ट। मैम, आप कब से हैं यहाँ वोटर, मतलब बंगाल में? सिंस बर्थ यही बात है, मेरा जन्म यही है। हम लोग और कुछ जानते नहीं, यही उसमें इलेक्शन कमीशन के मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए मैं दे सकती हूँ। 10 का मांगिए, 12 का मांगिए, MA का मांगिए, जो मांगिए
बट अगर पेरेंट्स का लिंकेज पूछेंगे वो आप कहाँ से लेके और भी आएंगे? इनका सिस्टम में प्रॉब्लम है। मेरा 2002 का वोटर लिस्ट में नाम है, जब ये लोग सिस्टम में डाल रहे हैं उनको 2002 में मेरा नाम क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन हम लोग तो जानते हैं, और जब हम लोग चुनाव अधिकारियों से पूछते हैं तो है कि भारत का मतदाता होने के लिए देश का 18 साल की उम्र होना चाहिए, और उसके बाद आप, चूंकि आप तो यहाँ के बाई बर्थ हैं, लेकिन अब 2002 के पहले बहुत सारे, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास लोगों को पश्चिम बंगाल में ये नोटिस सर्व हुआ है, और जो बहुत बार से 3 बार 4 बार 5 बार से यहाँ के वोटर थे। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पाएंगे तब तो आपका नाम कट जाएगा। फिर सबसे बड़ा बात वो लोग बोल रहे हैं मार्कशीट से भी काम होगा, तो मेरा मार्कशीट तो जो मांगे है सारा, मेरा सारा एजुकेशन यहीं पे है, मेरा सारा मार्कशीट है वो ले लीजिए। अच्छा, 2002 का लिस्ट में मेरा नाम है, बट उनके सिस्टम में एरर है, दिखाई नहीं दे रहा है। एरर है तो दैट्स देयर फॉल्ट। मैं वोटर लिस्ट डाउनलोड करके दे दिया, वोटर लिस्ट डाउनलोड किया हुआ है। इनके पास नाम है, बट इट इज नॉट शोइंग इन सिस्टम नाउ, तो दैट्स नॉट आवर फॉल्ट। बहुत यहाँ पे बहुत भीड़ है, आप देखिए कि मैं तस्वीर, ये तो सर एक्चुअली सबको डेट मिला 13 तारीख का, ये तो हम लोग सोचो आउट ऑफ डेट इधर आ गए हैं। जो 13 तारीख को आएंगे तो जगह नहीं मिलेगा, सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा। लास्ट डेट कब है आप लोगों का? अभी ये बता रहे 21 तारीख तक चलेगा ये कैंप। आपका क्या है मैडम, आप लोगों का? हम लोग का भी वही नोटिस ही है। नोटिस में क्या है, क्या डॉक्यूमेंट मांग रही हैं? नोटिस में वही सारा डॉक्यूमेंट, एजुकेशन का, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन, आधार, यही सब।